Good evening, ladies and gentlemen. In a very chilled climate, a very warm welcome to everyone. It is both an honor and privilege to be able to introduce to you our guest speaker, Dinesh Gorke, who is a patriot Indian, IIT alumnus, great teacher, spiritual mentor, international speaker, author, sportsman, vegetarian yogi, and a very humble and kind human being. Dinesh Gorke, a graduate from IIT Bombay, has traveled in 32 countries across 5 continents over last 18 years. He has empowered thousands of youth through various innovative initiatives in yoga, meditation, and social projects. At the age of 21, he had a credit of becoming the youngest teacher at Art of Living. A gymnast, a social enthusiast, Dinesh is a unique blend of serenity and dynamism and an inspiration to youth all over the world. He taught secret of mind and meditation and influenced lakhs of students, teachers, parents across the globe. He dedicated his entire life to make a difference to the people around him and world in general. दिनेश सर का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. फर्स्ट टाइम सर से मिला था व्हेन आई वाज इन आईआईटी बॉम्बे. वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए एज ए गेस्ट स्पीकर वहाँ पे आए थे. उसके बाद मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़, वीडियोस देखे और काफ़ी मोटिवेट हुआ. एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आप सबके बीच. उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी, दैट इज़ रेडी स्टडी गो. और जब कोई बुक लिखी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्त को एडिट करने के लिए देते हैं उस बुक को. तो इन्होंने भी ऐसा काम किया. उस बुक को उन्होंने अपने एक दोस्त को एडिट करने के लिए दिया. उनके फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे से उस बुक को पढ़ा, समझा और एडिट करके वापस रिटर्न किया. सेकेंड बुक लिखी उन्होंने, दैट वाज रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है, दैट इज़ हैप्पीनेस एक्सप्रेस. फिर से सेम दोस्त को उन्होंने एडिट करने के लिए दिया. प्लीज़ उस फ्रेंड का रिप्लाई सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. उस दोस्त ने क्या बोला जब फिर से उनको एडिट करने के लिए दिया? दोस्त, इस बार मेरे पास टाइम नहीं है. इन्होंने पूछा व्हाई? दोस्त, तुम्हारे फर्स्ट बुक को पढ़कर मैं इतना मोटिवेट हो गया कि अब मेरे पास टाइम नहीं है. आई हैव स्टार्टेड डूइंग MBA. सो इज सच ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन. इन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया है टू मोटिवेट द यूथ ऑफ आवर कंट्री हु आर गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर्स, इनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा. कुछ आरंभ करने के लिए, सुनिएगा प्लीज, कुछ आरंभ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप महान हो. कुछ आरंभ करने के लिए जरूरी नहीं कि आप महान हो, लेकिन महान बनने के लिए कुछ आरंभ करना बहुत जरूरी है. थैंक यू. प्लीज वेलकम. थैंक यू. नमस्कार मित्रांनो, पालकांनो, टीचर्स. मराठी सगळ्यांना हिंदी सबको समझ में आती है? हाँ ना? ओके. नमस्कार. पता है कम्युनिकेशन का पहला रूल कि दूसरे व्यक्ति, अपने सामने के व्यक्ति की एनर्जी और एंथुजियाज्म को मैच करना. नहीं, अगर आप क्लास में बैठे हो और आप तो सिखाने का मन करेगा, तो पहला हमें उनको तो टेस्ट करें हम. नमस्कार. वाह. सलाम वालेकुम. तो चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके टीचर हो, जब आपको कुछ सिखा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको प्रोत्साहन दें. एक संस्कृत में एक कहावत है, आचार्यात पादमादत्ते पादम
शिष्या स्वमेधया। जो आप सीखते हो जीवन में, और कोई स्टूडेंट बनना खत्म नहीं होता कभी, नहीं? तो जब हम सीखते हैं तो एक पार्ट जो है वो आचार्य के थ्रू सीखते हैं, हम टीचर के थ्रू। एक पार्ट होता है अपनी बुद्धि के द्वारा, स्वमेधया। सब्रह्मचारिभ्य पादम। एक पार्ट होता है आपके जो को स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ पढ़ाई करके वो होता है पादम काल क्रमेण च। और एक पार्ट होता है समय से आप सीखोगे, समय के चलने पर आप सीखोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं देखता हूं डीएफसी में बहुत सारे एजुकेशन के तरीके हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। मैं गोविंद जी से, शीतल जी से बात कर रहा था काफी समय से, और सुन के बहुत अच्छा लगा। पता है, मैंने कभी कोचिंग क्लास नहीं लगाया। मैं हेट करता था, नफरत करता था, मैं नहीं लगाऊंगा। पेरेंट्स बोलते थे, सब रिलेटिव्स बोलते थे, अरे 10th में तो चाहिए जरूर, अरे 12th में तो चाहिए, आईआईटी के लिए तो पढ़ने के लिए तो कुछ कोचिंग क्लास लगाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। पर जब मैं अब यहां पे जो देखता हूं, जिस तरह से सिखाया जा रहा है, जिस तरह से लर्निंग के अलग अलग पहलुओं को साथ में लेके ये किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जरूर मैं एक शुरुआत करने से पहले एक तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए सुनना चाहूंगा। हाँ? ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर, गोविंद जी, शीतल जी, उनके पूरे टीम ने इतना सुंदर ये एक अलग पायनियरिंग ये किया है, तरीका अपनाया है। तो वो प्रेजेंटेशन शुरू हो सकता है? लग गया? मेरे को कई बार जब मैं बढ़ रहा था, सीख रहा था, पढ़ाई कॉलेज में, स्कूल में, कई बार मैंने सुना, दिमाग क्यों नहीं यूज करते, अपना दिमाग यूज करो, यूज योर ब्रेन्स। सुना है आप लोगों ने? यस, बच्चों ने सुना है ये। पर कोई ये नहीं सिखाता कैसे यूज करे, है ना? हमारे इस स्कल में, खोपड़ी में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भरी है, पता है आपको? अच्छा, इसका एक अंदाज देने के लिए मैं पूछता हूं, 1 अरब कितना होता है? 1 बिलियन माने कितना, पता है आपको? बताओ, व्हाट इज 1 बिलियन? वो तो एक के बाद 9 जीरोस। पर अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो 1 बिलियन सेकंड्स पहले कितने लोग स्टार वॉर्स देखते हैं? इधर तो मूवीज भरे हुए हैं। स्टार वॉर्स देखते हो? 1983, 1 बिलियन सेकंड्स पहले, 1 अरब सेकंड्स पहले। वैसे ही 1 अरब मिनट पहले जीसस जिंदा थे, 2000 साल हो गए उसको, है ना? क्या 1 अरब मिनट पहले? और 1 अरब घंटों पहले क्या था? स्टोन एज था। तो स्टोन एज तो समझते हैं ना आप? मैं थोड़ा इतिहास में आपको पीछे ले जा रहा हूं। और 4.5, 4.5 अरब साल पहले ये पृथ्वी बन रही थी, जिसपे हम बैठे हैं, जहां पे खड़े हैं। तो ये पृथ्वी जस्ट बन रही थी सिर्फ 4.5 बिलियन साल पहले। तो बिलियन अगर हम बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बिलियन की हम क्यों बात कर रहे हैं? ये क्या है? न्यूरॉन्स। वेरी गुड। और ये कहां होते हैं? हमारे दिमाग में। कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में?
यस, कैन यू गेस? एक क्लू तो दे दिया मैंने क्योंकि अरब की बात कर रहा हूं मैं. वी हैव 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, and so our brain has the capacity to really store or learn anything. हम कुछ भी सीख सकते हैं. मैं बताता हूं कैसे. सीखने के ये सिर्फ 10 तरीके हैं. क्या है? पहले तो 5 इंद्रियां. आप कुछ सुनते हो, देखते हो, छूते हो, सूंघते हो या फिर स्वाद लेते हो, इससे सीखना शुरू करते हो, है ना. तो 5 इंद्रियां और फिर पढ़ने से, लिखने से या फिर चर्चा करने से, वाद विवाद से. वाद विवाद से भी सीखते हो आप. वादो वादो जायते तत्वबोधः. कहते तत्वबोध कब होगा? जब आप डिबेट करोगे, डिस्कस करोगे, तो डिस्कशन. और फिर डूइंग समथिंग, कुछ करने से सीखोगे आप. और सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी और इमोशन से. हमारी में एनर्जी और जो इमोशन से, उससे हम सीखते हैं. तो सब लोग एक मुट्ठी इस तरह से बनाएंगे प्लीज. बताइए क्या है? अगर आप इस तरह से लगाओगे तो ये हमारा ब्रेन हो जाता है, पता है? दिस बिकम्स आवर ब्रेन. और जब हमारी एनर्जी कम होती है या कोई नेगेटिव इमोशन चलता है, तो वो ब्रेन की जो शक्ति है नीचे की ओर होती है. तो नीचे का ब्रेन जो है, बैक ऑफ द ब्रेन, ये ऑटोमेटिक चीजें करता है. ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑटोमेटिक. जब हमारे में ऊर्जा कम है, एनर्जी कम है या कोई नेगेटिव इमोशन चल रहा हो, तो नॉर्मल मैकेनिकल चीजें हमारा शरीर या हमारा दिमाग करता रहता है. अच्छा, थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ जाती है या थोड़े इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, तो बीच वाला ब्रेन, उसको लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, वो यूज होता है. और जो सामने वाला ब्रेन है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये कब यूज होता है? जब पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव इमोशंस हो और एनर्जी हाई हो. और ये जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये कॉग्निशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए इसका यूज होता है. अब आप बताओ, पढ़ाई के बारे में हमारा कौन सा इमोशन आता है जब भी पढ़ाई की बात करते हैं? टेल मी, व्हाट इमोशंस कम अप इन चिल्ड्रन, इन पेरेंट्स? पढ़ाई, अरे बाप रे, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड. नहीं, यूजुअली क्या इमोशन होता है? डर या फिर नफरत. और बताओ? बोर्डम, फियर, टेंशन, है ना. तो ये जब भी इमोशंस होंगी तो शरीर और दिमाग क्या करेगा? सिर्फ नॉर्मल काम करता रहेगा. ब्रीदिंग चलाता रहेगा, आप कुछ खाना खाते हो उसको पचाता रहेगा, ब्लड रहेगा. तो इससे आप सीखोगे नहीं. तो क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? हमारी ऊर्जा को बढ़ाना है और हमारी इमोशंस को पॉजिटिव करना है ना. मैं देखता हूं कई घरों में अगर 10th स्टैंडर्ड आ गया, माने क्या, घर का वातावरण एकदम वो वॉर हो जाता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कैसे था? है ना, टीवी बंद, फोन बंद, एवरीथिंग शट. आप घर में जाओ तो लगता है पता नहीं क्या हो गया है. ये नोटिस किया है? यस, नो? तो इस वातावरण में हमारा दिमाग जो है वो अच्छे से चल नहीं सकता. तो हमारे इमोशंस को हमको चेंज करना पड़ेगा. जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रति एक खुशी हो, उसके प्रति एक एडवेंचर का भाव हो, थ्रिल ऑफ लर्निंग, द जॉय ऑफ लर्निंग. तो ये हमको लाना है और ये लाया जा रहा है. इधर मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं लोगों के, बच्चों के चेहरों से भी इतने सारे स्माइल्स. कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आपका चेहरा, वो गाल नहीं दुखते है क्या इतना स्माइल करके? मैं बोलता हूँ स्माइल नहीं करता हूं तो दुखते है.
तो ये अच्छा है, मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते खेलते आप सीखते रहो, ठीक है। तो ये सिर्फ 10 चीजें हैं जिस तरह से हम सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं ये देखेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। या न्यूरॉन्स तो है इतने सारे, ठीक है। तो जब भी आप कोई नया काम करते हो, कितने लोग साइकिल चलाते हैं इधर, साइकिल या कोई टू व्हीलर, अच्छा कितने लोग नहीं चलाते हैं, अच्छा ठीक है। तो आपने जब भी चलाने की कोशिश की होगी या शुरुआत की होगी, तो क्या हुआ था, आप बैठते हो और फिर हाथ पैर सब हिल जाते हैं, जीभ बाहर निकल आती है, आंखें बड़ी हो जाती है ना। तो क्या हो रहा है उस समय, बहुत सारे न्यूरॉन्स फायर होते हैं एक साथ। दो न्यूरॉन्स जब एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं तो एक सर्किट बनता है। और कोई लर्निंग हमारी, कोई भी लर्निंग एक दिमाग में एक न्यूरल सर्किट है। तो अगर आपसे आपका नाम पूछा जाए, क्या नाम है आपका, धीरे से बोल दो सब लोग अपना अपना नाम, क्या नाम है, ये क्या है, ये एक न्यूरल सर्किट है दिमाग में, ठीक है। या आप कहां रहते हो, तुरंत आप बोल दोगे अपना एड्रेस, ये क्या है, ये दूसरा न्यूरल सर्किट है। तो कोई भी सीखते हैं हम कोई भी चीज, तो उसका एक कनेक्शन बन जाता है। और कितने न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और हर एक न्यूरॉन्स के ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो दिख रहे हैं छोटे, आप हाथ ऊपर कर दीजिए थोड़ा। अगर आप न्यूरॉन हैं तो आपके हाथ और उंगलियां क्या है, डेंड्राइट्स है। तो हर एक न्यूरॉन के 2000 से 10,000 डेंड्राइट्स निकलते हैं। और वो जब और 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो पता है कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अगर आप मैथ्स करोगे, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन कि जितने अपने पूरी यूनिवर्स में पार्टिकल्स नहीं है, इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हमारे दिमाग में हम पूरे इंटरनेट में आज जो नॉलेज है, विजडम है, वो एक दिमाग में आप रख सकते हो। पता है हमारी जो सेकंड बुक है हैप्पीनेस एक्सप्रेस, उसमें हम एक बताते हैं, एक बंदा है अभी नहीं रहा वो, तो वो हर दिन 8 से 10 किताबें पढ़ता था और उसको हर किताब का हर शब्द याद रहता था। सोचिए 300-400 पेज की एक किताब, वैसे 10 किताब आप पढ़ो, पूरा वो ऐसे पूरा बोल देगा 10 किताबों को। और हर दिन वो पढ़ता था 32 साल तक। माने इतना अपना मेमोरी में पावर है, पर क्या किसी ने हमको सिखाया नहीं इसको यूज कैसे करें। समझ मेरी बात ये। तो कोई भी चीज हम सीखते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो, कई लोग इधर यूपीएससी में जा रहे हैं या मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी में तैयारी कर रहे हैं आपके बच्चे या स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ ये न्यूरॉन्स का कनेक्शन। और इसका मतलब क्या है, इफ लर्निंग इज ओनली कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, व्हाट डज इट मीन, अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लर्न एनीथिंग, कुछ भी सीख सकते हो आप चाहो तो दुनिया के 100 लैंग्वेजेस सीख सकते हो, इट्स पॉसिबल। उतना हार्डवेयर है आपके दिमाग में। यहां पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बेस्ट साइंटिस्ट बन सकता है, अगला होमी भाभा बन सकता है, उससे अच्छा बेहतर बन सकता है। यस, इट इज पॉसिबल, यू कैन लर्न एनीथिंग। सो इट इज सिंपली, जो भी जीवन में हम करते हैं, ये सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है। इसको आप कैसे कनेक्ट करो, इसको आप कैसे ट्रेन करो, तो इसकी ट्रेनिंग से पता चलेगा आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे या चाय वाले बने रहोगे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हो या आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। अगर आज के इस छोटे से टॉक से आपको कुछ ले जाना है, इतना ले जाओगे तो काफी है। यू कैन लर्न
इफ यू से इट यू विल रिमेंबर। मैं यहां पे खड़ा रह के 5 घंटा भी बात करूं आपको याद नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा किंडरगार्टन जैसा लगेगा, पर आप जो बोलोगे वो याद रहेगा, आप जो पार्टिसिपेट करोगे वो याद रहेगा। यस, यू कैन लर्न, यू कैन लर्न, you want to be. All right? Okay, one more thing I'll tell you, one more tip. When you are sitting in class to learn, or in an office, how should you sit? It is said you sit erect, a little forward, थोड़ा सा आगे झुक के, ठीक है? तो सीधा बैठना है और थोड़ा सा आगे झुक के। क्यों? क्योंकि फिर वो एनर्जी जो है वो फ्रंटल लोब्स में आती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। आपने देखा है, आपको मूवी देखनी है तो कैसे बैठते हो आप, है ना? जितना झुक के बैठोगे उतना ज्यादा पैसा दोगे राइट? क्योंकि वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है, नहीं? तो जितना आप रिक्लाइन करके बैठोगे उतना एक्सपेंसिव होता है टिकट, डायरेक्टर्स कट, you can actually lie down flat. Got it? So when you are learning what to do, sit straight and a little forward. And another tip is you nod your head. तो जब भी कुछ आपको अच्छा लगता है या कुछ वो मन ही मन एक बार दोहराओ और फिर नॉड करो। डोका हलवाई से नॉडिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, सिर को हिलाना बस ठीक है? क्योंकि अगेन द एनर्जी स्टेज हियर। नाउ व्हेन यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, वेयर डज योर हैंड गो? कुछ याद करना है आपको, हाथ कहां जाता है? इधर जाता है। अरे क्या था, क्या बोलना था मेरे फ्रेंड को, क्या बोलना था, है ना? अगर आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे ज्यादा लोगों के हाथ कहां होते? अरे यार मेरे को पता था, याद है मेरे को है ना? कुछ याद करना, कोई ऐसे नहीं करेगा, अरे क्या था वो, क्या था यार नहीं, इधर हाथ नहीं जाएगा, कहीं और हाथ नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि एनर्जी यहां पे जरूरी है उस समय, है ना? द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेयर कॉग्निशन है, जहां पर सीखना या याद, वो सब कुछ यहां पर है ना? अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं चलो ध्यान से करो, हाथ कैसे जाता है उनका? ध्यान से करो, वेयर इज योर अटेंशन? ये नोटिस किया? Here, yeah. So what to do? 2 tips: sit a little forward and nod your head. Yeah, can you do that? कर सकते हो? हाँ? इतना तो कर ही सकते, right? Yes. Good. पीछे कर रहे हैं सब? सुनाई दे रहा है? Okay, brilliant. So very important. You can learn anything, and now let's see how does the learning happen. Okay, so there are 2 modes of our brain. अभी हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं कि ये दिमाग चलता कैसे है यार। न्यूरो साइंस इसको बोलते हैं, ठीक है? अगर न्यूरो साइंस आप समझ लो, अगर दिमाग को समझ लो, तो इसका उपयोग और 100 गुना ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करना, how to play with them, how to train them, you can understand. तो 2 हमारे ब्रेन के मोड्स है, फोकस्ड, डिफ्यूज्ड। एक तो बहुत केंद्रित, एकाग्र मन, और दूसरा है फैला हुआ, विश्रांत। इसको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी बोल सकते हैं। ये न्यूरो साइंस में ये टर्म्स यूज करते हैं। तो चेतन, अवचेतन। अच्छा, अब फोकस्ड ब्रेन माने क्या? बहुत सारा उसके लिए एनर्जी लगता है। मैंने कहा 100 बिलियन, 100 अरब न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में है। आप चुटकी बजाओ, जब एक चुटकी बजाते हो आप, पता है उस क्षण में 1 लाख इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे दिमाग में, पता है आपको? हाँ, वो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, सिनेप्सिस, तो 1 लाख एक चुटकी भर के क्षण में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत एनर्जी खाता है हमारा दिमाग।
सिर्फ 2% शरीर का वेट है उसका, 1400 ग्राम है हमारा दिमाग, पर वो 20% ब्लड सर्कुलेशन लेता है, पता है? और 20% ऊर्जा लेता है शरीर का हमारा दिमाग, क्योंकि सब कुछ उसी से चल रहा है। तो उससे क्या होता है, ये जो फोकस्ड ब्रेन है हमारा, वो कुछ ही क्षण के लिए काम कर सकता है। कहते हैं 45 मिनट्स एवरेज आउट। एक गहरी सांस लेना आप सब लोग, अब कितनी देर रोक सकते हो आप? आधा मिनट, 45 सेकेंड, है ना? रफली कहते हैं 1 मिनट यूज कर सकते हो, है ना? क्योंकि उसकी क्षमता है। वैसे ही हमारे दिमाग की क्षमता है 45 मिनट से ज्यादा, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, आप और ज्यादा ट्रेन करो, 45 मिनट से ज्यादा आप एकाग्र नहीं हो सकते, फोकस्ड ब्रेन नहीं काम करेगा, ठीक है? तो जब लोग बोलते हैं मैं बैठ के मैंने 3 घंटा पढ़ाई किया, मैंने क्या 45 मिनट्स पढ़ाई की, बाकी 2.25 घंटे क्या किया? हाँ, मन इधर उधर गया, या कुछ कॉमिक बुक पढ़ा। मैं तो वो बुक में कॉमिक्स रख के पढ़ता था, तो पेरेंट्स को लगता था अरे बेटा तो पढ़ रहा है बड़े ध्यान से, है ना? ये इस तरह से काम करता है, पहले समझ लेते हैं हम। हाँ, 45 is what you can really focus. And diffuse brain is the subconscious brain that requires time. जब आप फोकस नहीं होते हो ना, जब विश्राम करते हो, तब हमारे स्मार्टर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन काम करता है। पता है आपको कितनी बार ये हुआ है आपके साथ कि आप कोई प्रॉब्लम लेके सो जाते हो और सुबह उठ के उसका आंसर आपको ऐसे पता चलता है? हुआ है ये? कोई क्रॉसवर्ड पजल कर रहे हो, रिडल कर रहे हो, कोई फिजिक्स का मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और बहुत बहुत कोशिश किया, नहीं आ रहा है, बोलते हो भाड़ में जाए, सो जाते हो, फिर सुबह उठ के उसका एक सॉल्यूशन कुछ निकल जाता है। अरे कल मेरे को क्यों नहीं समझा ये? क्या हुआ? आपका डिफ्यूज ब्रेन काम कर गया, क्योंकि उसको आपने समय दिया। 6-8 घंटे सोए तो डिफ्यूज ब्रेन क्या करता है, वो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस है उनको स्ट्रॉन्ग करता है और अलग अलग कनेक्शंस रीओरिएंट करता है ब्रेन को। पता है सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, इन्वेंशंस दुनिया की कब हुई है? जब वो व्यक्ति फोकस कर रहा था या रिलैक्स था? बताइए, न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में कब पता चला? आराम से बैठा हुआ था और उसने देखा वो सेब नीचे गिर रहा है, तो लगा उसको अरे इधर क्यों गिर रहा है, ऐसे क्यों नहीं जाता है? तो लगा हाँ वो पृथ्वी उसको खींच रही है। तो फिर उसने वो पूरा इक्वेशन निकाला, G m1m2/r², है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको। अच्छा, आर्किमिडीज ने बॉयंसी, द लॉ ऑफ बॉयंसी कब उसको याद आया, कब उसको चमका? नहा रहा था, है ना? कितनी सारी डिस्कवरीज बाथरूम में हुई है, पता है आपको? क्योंकि आप इतने रिलैक्स्ड होते हो। अगर एग्जाम्स भी बाथरूम में देने लगेंगे ना तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जब रिलैक्स होते हो आप, डिफ्यूज ब्रेन, स्मार्टर ब्रेन काम करता है। आर यू गेटिंग दिस? आइंस्टाइन ने भी E=mc² किया जब वो अपने डेस्क पे बैठा था, तब नहीं, जब चिल रहा था। केक्यूले ने वो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर कब उसको चमका? वो पता है आपको? उसने ख्वाब देखा, उसने सपना देखा कि 3 स्नेक्स, 3 सांप एक दूसरे को खा रहे हैं, तो उसको लगा अरे हाँ, इट नीड नॉट बी स्ट्रेट स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, इट इज अ benzene ring. You see this? So that is the diffused aspect. So diffused aspect requires time, and focused brain can work only in a limited time. तो ये समझ लो आप। तो करना क्या है, इसको यूज कैसे करना है पढ़ाई में? 45 मिनट ठीक से पढ़ाई करो और फिर 15 मिनट या कुछ और करो जिससे आपका मन को फोकस ना करना पड़े। माइंडलेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल दे सकते हो आप? ईटिंग। हर 45 मिनट खाना खाना अच्छी हाँ, व्हाट एल्स कैन यू डू एवरी 45 मिनट्स?
listening to music, yes, very good, because you're not focusing the mind. And if you are a musician, then that's not a good idea. Then you are focusing, अच्छा ये क्या स्केल बज रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है. Just going for a walk, playing with your dog, अपने कुत्ते के साथ खेलना, एक सैर के लिए जाना 15 मिनट, ठीक है. हाँ, वो खेलना, कंप्यूटर गेम खेलना नहीं, क्योंकि वो भी फोकस्ड एक्टिविटी है. फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाना नहीं, हाँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज फोकस्ड एक्टिविटी. समझो, आप टीवी पे चैनल सर्फ करते हो, वो भी फोकस्ड एक्टिविटी है. हाँ, क्या करना है, 45 मिनट्स अच्छे से पढ़ाई करो या जो भी अपना काम करो, फिर 15 मिनट कुछ माइंडलेस एक्टिविटी करो जिसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. यस, समझ में आ रही बात ये. और फिर से पढ़ाई पे आ जाना 45 मिनट्स, फिर से 15 मिनट डिफ्यूज्ड ब्रेन, फिर से फोकस्ड 45 मिनट्स, फिर से. इस तरह से आप 8, 10, 12 घंटे पढ़ सकते हो, एज लॉन्ग एज यू वांट. जितना जरूरत है उतना पढ़ सकते हो. हाँ, इस तरह से अगर करो तो. आर यू गेटिंग दिस? यस, आर यू नॉडिंग? या, गुड. तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के कुछ सूत्र है, ठीक है, हम देखते हैं. पहला क्या है, न्यूरॉन्स कनेक्ट फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू डू. आप जो करते हो उसके लिए कनेक्ट करते हैं. सो बिवेयर ऑफ व्हाट यू डू. सो इफ यू read your physics textbook, what are your neurons connecting? अगर आप फिजिक्स टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो न्यूरॉन्स किस लिए, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो पढ़ने के लिए कनेक्ट हो रहे हैं, है ना. आप अगर कोई यूट्यूब चैनल पे देखते हो, गोविंद जी कोई केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ देखते हो, तो आपका न्यूरॉन्स क्यों, कैसे कनेक्ट हो रहा है? देखने के लिए. एग्जाम में मार्क्स किस लिए मिलते हैं? देखने के लिए मिलते हैं, लिखने के लिए मिलते हैं? हाँ, समझने के लिए और लिखने के लिए मिलते हैं. डू यू सी दिस? सो अंडरस्टैंड दिस, न्यूरॉन्स फॉर व्हाट यू डू. ये सबसे बड़ी गलती मैंने की. मैं लेट के पढ़ता था हिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक, मैथ्स बुक, और फिर एग्जाम में जाके अरे यार मैं जानता हूं पर ये याद ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं रहा है. तो क्या करना है फिर? ट्राई सॉल्विंग इट. लिखो और सॉल्व करो. इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग योर फिजिक्स प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर न्यूरॉन्स ग्रोइंग फॉर? या न्यूरॉन्स विल कनेक्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो व्हेन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कम, यू कैन डू इट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दोस कनेक्शंस. समझ में आ रही बात ये? अगर दिन भर बैठ के टीवी देखोगे तो न्यूरॉन्स किस लिए कनेक्ट होते हैं? टीवी देखने के लिए, है ना. ये कोई बहुत अच्छी स्किल नहीं है. आप अच्छे क्रिटिक बन सकते हो, टीवी क्रिटिक, तो अनलेस आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है वो देखने के लिए, इट्स नॉट सच अ गुड लाइफ स्किल, है ना. तो ये समझ लो, न्यूरॉन्स कनेक्ट फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू डू. बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डू. दैट इज व्हाई आई सेड, अगर आप सिर्फ बैठ के सुनोगे तो उतने ही कनेक्ट होंगे न्यूरॉन्स, उतना ही याद रहेगा. व्हाट डू यू रिमेंबर? 10% ऑफ व्हाट यू रीड. आपने कितनी सारी नॉवेल्स पढ़ी है जीवन में, कितना याद है उसमें से? 10%, है ना. मैंने भी बहुत सारी पढ़ी है, वो थोड़ी सी वेगली थोड़ी स्टोरी पता है बस, क्योंकि उतना ही याद रहता है. 20% ऑफ व्हाट यू हियर, जो आप सुनोगे वो 20% याद रहता है. जो देखोगे वो 30%, क्योंकि देखने के लिए और ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत होती है. और अगर दोनों करोगे, देखोगे और सुनोगे, तो 50%. तो होपफुली इस टॉक में से आप 50% वापस ले जाओगे. पर अगर टॉक खत्म होने के बाद आप आपस में थोड़ा बात करोगे, चर्चा करोगे, अच्छा दिनेश जी ने ये कहा था, ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, मायने रखता है, क्या होगा? 70% आप वापस ले जाओगे. 70% of what you discuss. And if you teach others, then 95% of what you learn. तो किसी और को सिखाते हो
तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है खुद सीखने का। कई बार हमको क्या लगता है कि अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो वो बहुत आगे चला जाएगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। हाँ, ये गलत सोचना है, हमारा दिमाग ऐसे नहीं चलता है। अगर किसी को सिखाओगे तुम 95% ले जाओगे, वो लोग ऊपर का ले जाएंगे। हाँ? और ये बहुत अच्छी बात भी है, यू बिकम सो पॉपुलर एंड यू लर्न। So I am going to take back 95% of this talk. You see how much you want to take. हाँ, आपको कितना ले जाना है, ठीक है, उतना वो याद रहेगा। हाँ, दिस इज हार्डकोर रिसर्च। हाँ, मैं जो ये भी फिगर्स जो भी बता रहा हूं, ये पूरा न्यूरो साइंस है। ये पिछले 8-10 साल में जो इसको यूज कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल गए। पता है अमेरिका काफी आगे थी एजुकेशन में, पर फिनलैंड का नाम सुना है आपने? फिनलैंड एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, उसका एजुकेशन वो कई गुना अमेरिका के आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने सब न्यूरो साइंस के फंडेज यूज करना शुरू किए। उनका कोई भी स्कूल में 45 मिनट्स लेक्चर चलता है, फिर 15 मिनट खेलने को बेचते हैं, फिर आके 45 मिनट्स दूसरा लेक्चर करते हैं, फिर खेलने जाते हैं। ऐसे सब लेक्चर्स होते हैं उनके। आजकल ये दुख की बात है कि कई स्कूलों में बोल रहे हैं रिसेस कम करो, प्ले टाइम कम करो, पढ़ाई करो और ज्यादा। नहीं, ऐसे नहीं दिमाग काम करता। आर यू गेटिंग दिस? यस, ओके। तो पहला सूत्र क्या था? न्यूरॉन्स कनेक्ट फॉर व्हाट यू डू, सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डू। Okay, huh? So don't just see, don't just hear, discuss. Don't just discuss, teach. Yeah, then your neurons will connect more and more, better and better. The second study sutra or tip for studying smart is repeat to remember and remember to repeat. अब इसका क्या मतलब है? Repeat to remember तो समझ में आ गया है ना। अगर हम बोलते हैं कि कोमातालेवू, पता है ये क्या? कोमातालेवू माने फ्रेंच में हाउ आर यू। तो आपको बोलना है je vais bien merci। कितने लोग फ्रेंच सीख रहे हैं इधर? फ्रेंच, ओके, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। सो क्या बोलना है आपको? je vais bien merci। बोलिए, je vais bien merci, I am fine, thank you। Comment allez-vous? Je vais bien. Comment allez-vous? Je vais bien, merci। अगर हम ये 100 बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा? याद रहेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, घर जाओगे भूल जाओगे वो क्या था, जो वे कुछ तो था। Do you see this? तो उससे काम नहीं चलता है। तो क्या करना है? रिपीट टू रिमेंबर, यस, बट रिमेंबर टू रिपीट। माने एक साथ नहीं 100 बार करना है आपको। आपको क्या करना है? उसको स्प्रेड आउट करना है। इट इज कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम। तो रिपीट तो करना है। आज घर जाके आप 10 बार बोल दो जे मैं बिया मेर्सी, जे मैं बिया मेर्सी, फिर कल बोलो, फिर एक दिन का गैप लो, फिर 10 बार बोलो, फिर 2 दिन का गैप, फिर 10 बार बोलो, फिर 4 दिन का गैप, फिर 1 हफ्ते का गैप, 2 हफ्ते का गैप, 1 महीने का। ऐसे करोगे, ऐसे 100 बार बोलोगे तो याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा वो। समझ में आ रही बात ये? सो रिपीट टू रिमेंबर बट रिमेंबर टू रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी सीखते हो क्लास में, क्लास खत्म होते ही उसको एक बार रिवाइज कर लेना, 2-4 मिनट लेके रिवाइज कर लो, क्योंकि 56% हम फॉरगेट करते हैं पहले 1 घंटे में। डू यू नो दैट? 1 घंटे में हम 56%, इट्स कॉल्ड द एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। ये हमारे बुक में लिखा है हमने, हैप्पीनेस एक्सप्रेस, कि 56% 1 घंटे में हम ये करते हैं। And then by one day it becomes 70 and so on. So पहले तुरंत उसको 2 मिनट लेके आप रिवाइज कर लो, फिर घर जाके एक बार रिवाइज कर लो, फिर 2-4 दिन के बाद रिवाइज कर लो, फिर 1 हफ्ते के बाद रिवाइज कर लो, फिर
वो आपका ज्ञान बन जाएगा, देन इट बिकम्स योर नॉलेज। ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्ट हो जाएंगे कि फिर वो पक्का एक, उसको एक्सॉन बोलते हैं, वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। यस, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज 5 टाइम्स 6? 5 into 6 is 30। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरॉन, ये जो सर्किट है, ये काफी स्ट्रांग है। कई बार हमने किया है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये कई बार हमने किया है ना। तो ये न्यूरल सर्किट स्ट्रांग है। रिपीट टू रिमेंबर भी किया, रिमेंबर टू रिपीट भी किया है। यस, पर अगर मैं बोलूं कि 123 into 536 is how much? रुको बताते हैं या? है ना, ये सर्किट है नहीं। डू यू सी दिस? तो वो जितनी बार यूज करते हो वो स्ट्रांग होता जाता है सर्किट। जितनी बार रिपीट करते हो और जितना टाइम देके। टाइम क्यों देना है इसके लिए? क्योंकि डिफ्यूज्ड ब्रेन काम में आ जाता है, स्मार्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन काम करने लगता है। थर्ड टिप इज लिटिल वियर्ड, फॉरगेटिंग इज गुड। भूलना अच्छा है। ऐसे कैसे? क्या भूल सकते हो आप? बताओ, व्हाट कैन यू फॉरगेट? से इट आउट। What is not necessary? Okay, that is very good. You know, in our sleep, whatever is not necessary, brain will clean it up. वो न्यूरल कनेक्शंस को निकाल देता है वो, है ना। अगर आप यहाँ बैठे हो और आप देखते हो कि वो DFC कितनी बार लिखा है ऊपर, अब ये इंफॉर्मेशन आप जब भी ताली बज रही थी, नहीं बज रही थी, आपने बैठ के कैलकुलेट किया, अब वो जरूरी है क्या याद रखना? नहीं। तो वो क्या करता है, नींद में उसको, वो कनेक्शन को ढीला कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो ये तो बात है, इट यू फॉरगेट व्हाट इज नॉट नेसेसरी, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट। बट मोर फंडामेंटल, हम क्या भूलते हैं? वो जो हमको याद था। वी कैन ओनली फॉरगेट व्हाट वी न्यू, माने जिसका न्यूरल सर्किट ऑलरेडी था। तो जब भूलते हैं तो क्या होता है? भूलते हो और फिर से उसके पास जाते हो, उस इंफॉर्मेशन के पास जाते हो, तो वो सर्किट और स्ट्रांग हो जाता है। हाँ? कितने लोगों का कभी हाथ टूटा है? योर हैंड इज ब्रोकन, यू पुट इट इन अ कास्ट, समबडी केम ऑन द स्टेज ऑल्सो लाइक दैट। तो जब भी हाथ टूटता है, कोई बोन टूटता है, शरीर का क्या नियम है? वो और स्ट्रांग होके आता है। द बोन बिकम्स 3 or 4 times more stronger when it grows back. जब फिर से आता है तो 3-4 गुना ज्यादा स्ट्रांग होके। सेम विथ मसल्स ऑल्सो। मैं जिम जाके वर्कआउट करता हूं तो क्या होता है? मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं और फिर जब बढ़ते हैं, फिर से होते हैं, तो और स्ट्रांग होके आते हैं। सेम विद द ब्रेन। ब्रेन का एक रूल है, यूज इट और लूज इट। ठीक है, सो यूज करते हो तो जब भी भूलते हो तो क्या है, ये एक आपको एक वेकअप कॉल है, चलो इसको इंफॉर्मेशन के पास वापस जाओ। और जब वापस जाते हो और स्ट्रांग हो जाता है। वो एक जोक है ना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे आपको याद रखनी है तो क्या करना चाहिए? एक बार भूल जाओ। You want to remember your girlfriends, but once you have to forget. उसके बाद में भूलने नहीं देगी। है ना? Forgetting is good. Yeah, then you will never forget it for the rest of your life. वही है। तो why is it good? Because it gives you an opportunity to come back, indication to come back to that information, that knowledge, and it grows stronger. So, what are the 3 tips for studying smart? Say it out. Neurons connect. Exactly what you do. So, beware of what you do. If you learn something wrong, I mean, practice makes perfect, but wrong practice makes you perfectly wrong. Beware of what you do. Yes? Got it? Yeah. Then, repeat to remember. Say it out. Remember to repeat. What are you doing right now? Repeating. Yeah. And the third is, forgetting is
Good, because that gives you an indication. Okay, right. हाँ, forgetting is good, not in the exam. एग्जाम में बैठने के बाद नहीं, पर ताकि उस समय आप ना फॉरगेट करे हो, इसलिए क्या करना चाहिए, पहले से थोड़ा लगे रहना चाहिए अपने पढ़ाई के साथ. मेक सेंस? यस, गुड, ब्रिलियंट. आई एम amazed at your concentration, your focused, huh? So we have been using it for 45 minutes and little more. Now, one very important education practice. It is studying for marks. जब हम marks के लिए पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है ना, हमारा दिमाग इस तरह से होता है. आपने वो पीसेस देखे, रिडल पीस, सब बिखरे हुए. तो आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो वो अलग अलग बिखरा हुआ है. अगर थोड़ा समय होता या छोटा क्लास होता तो हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस. पर अभी तो मैं इतना बता देता हूं कि जब मार्क्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो सब इंफॉर्मेशन को, फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं. तो जैसे गोविंद जी कहते हैं ना, वो मैकेनाइज्ड एक मशीन्स बन जाते हैं हम, कि ठीक है ऐसे हुआ ऐसे किया. तो वो जो और कनेक्शंस हो सकते हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, दैट वोंट कम बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, वी हैव नॉट अंडरस्टूड, हमने समझा नहीं है उस ज्ञान को. या आर यू गेटिंग दिस? सो स्टडीइंग फॉर मार्क्स से क्या होगा, तो जैसे आपने स्लोप माने क्या है बताइए मेरे को, व्हाट इज स्लोप? हाँ, कोई तो है जो, हाँ, मैं दुनिया में 40 कंट्रीज में ट्रैवल किया हूं, कभी भी पूछो स्लोप. स्लोप मीन्स द राइज बाय द रन, isn't it? So y by x, isn't it? That's what. I'll just quickly fast forward this part. It is y by x, right? And then you go to physics. Physics में क्या पढ़ते हो आप? What is speed? Speed is distance by time. It is also something by something, isn't it? Speed or velocity is simply the slope of the curve. What is acceleration? Velocity by time. It is also something by something. Acceleration is also slope of the velocity curve. Yeah? What is differentiation? कुछ लोग अभी तक पढ़े नहीं है ना, आगे पढ़ेंगे आप लोग. dy by dx. Yeah. Little incremental dy by incremental x. That is also slope. It is just glorified way of saying slope. तो आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में सीखा स्लोप, फिर 7th 8th स्टैंडर्ड में गए, वहां पे वो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन सीखा, फिर 10th में गए, 11th में गए, फिर डिफरेंशिएशन सीखा. एवरीथिंग इज व्हाट? द स्लोप. So when you understand this, then you can put the connections. Then you go for a drive and you say, oh, the road is sloped like this. Then you see why. Acceleration, कुछ तो है इसमें. आप किसी पार्क में जाते हो और फिर वहां पे रोलर कोस्टर में बैठते हो, तो फिर चमकता है आपको कि अच्छा ये ऐसा कर्वेचर क्यों है, अच्छा यहाँ पर भी कुछ स्लोप का बात है. Something by something. Are you getting this? Yeah. So if you are studying only for marks, you may get the marks, but you will not get the knowledge. बहुत सारे मेरे मित्र थे या अभी मैं देखता हूं बच्चों को अच्छे मार्क्स 99 on 100, 100 on 100, बट एक चीज बोलो, ये कर सकते हो नहीं, है ना. 2 बच्चे किसी के घर में जाते हैं वो समर वेकेशन के लिए, एक टॉपर होता है और दूसरा वो 3 इडियट्स टाइप, आमिर खान टाइप. तो घर में कुछ खराब हो गया, टीवी खराब हो गया या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ये नहीं चल रहा है, वो दूसरा वाला बच्चा होता है वो जाके खोल के कुछ तो टेस्टर लगा के ये करके वो ठीक कर देता है. दूसरा वाला उसका सिर्फ बुकिश नॉलेज है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है उस तरह से कनेक्ट हुए, उसने कभी अप्लाई नहीं किया उसको. समझ में आ रही बात ये?
So studying for marks may get you the marks, but not the knowledge. May get you a first good job, but you won't rise up because you have not understood anything. Are you getting this? So what to do? We say study for knowledge, yeah, not for marks. Then what happens? You can connect all those pieces of information that you have learned, and it becomes a beautiful picture. If you have the knowledge, अगर ज्ञान है तो मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ. मार्क्स है तो ज्ञान आना जरूरी नहीं है, पर अगर ज्ञान है, आप समझ लिए हो, तो मार्क्स तो आने. Yeah, it is inevitable. Yeah. So what will you study for? Knowledge. Yeah? Remember that. Okay. And it's good in DFC you are given that kind of a training. Yeah? Studying for knowledge. And when you are studying for knowledge, one of the biggest things is, biggest obstacles in learning is fear of failure, fear of making mistake. है कि नहीं? पता है बच्चे 7 साल के उम्र तक कितनी लैंग्वेजेस सीखते हैं? पता है 4-5 लैंग्वेजेस आराम से आ सकती है. अभी मेरे एक फ्रेंड की बेटी है, 6 साल की है, उसको गुजराती आता है, हिंदी मराठी आता है, इंग्लिश आता है और थोड़ा थोड़ा फ्रेंच सीख रही है. 5 लैंग्वेजेस. क्यों सीखते हैं वो? क्योंकि गलती करने से डरते नहीं है ना. और अच्छा, बच्चे गलती भी करते तो हम क्या बोलते? ओह हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, शी मेड अ मिस्टेक, इजंट इट? अच्छा, बड़े इतना क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि हम बहुत डरते हैं. अच्छा, गलती करेंगे तो क्या होगा? लोग हंसेंगे. होता है कि नहीं? इसी की वजह से हम जिस तरह से हम सीखे थे 7 साल तक, वो पूरा कर्व ऐसे नीचे चला जाता है. तो पहला क्या है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, मेरे गुरु, कहते मेक मिस्टेक्स बट मेक न्यू मिस्टेक्स. बी क्रिएटिव विथ योर मिस्टेक्स. गलती करनी है ना, करो. पूरा एनकरेजमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. पर क्या है? नई गलती करो, वही बार बार गलती दोहराओ नहीं. माने आप उससे फिर सीखे नहीं, है ना. नई गलतियां करो, ठीक है. डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, मेक न्यू मिस्टेक. Mistake is what? This is not the way to do it. आइंस्टाइन ने कितनी बार गलती की एक लाइट बल्ब बनाने के लिए? 999 times he failed. आप सोचो, आप पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हो, 2-4 दिन लगाते हो और फिर शुरू करते हो, फिर से और 1-2 दिन लगा के फिर से पूरा सेटअप चेंज कर दिया, वो एक आम व्यक्ति 5-6 बार में तो हताश हो जाएगा ना. अरे छोड़ो यार, भाड़ में जाए. अगर एडिसन ने किया होता तो आज हम ये नहीं कर पाते. Do you see this? Yes. He said that those 999. किसी ने पूछा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिस्टर एडिसन, हाउ डज इट फील टू फेल सो मेनी टाइम्स? इतनी बार गलती करना आपको कैसा लगता है? He said, गलती? The making of a light bulb was a 999 step process. It was just अलग-अलग कदम थे. I had to just take those steps. It just showed him, oh, this is not the way to do it. This is not the way to do it. This is not the way. He arrived at how to do it. That's how you can see me. So, will you be okay to make mistakes? Yes? Good. Smart. Okay, very quickly, we will go into 3 brain hacks. ठीक है? Let me just see the time. Okay, so 3 brain hacks कि कैसे अपने ब्रेन के पोटेंशियल को, ब्रेन पावर को हम और बढ़ा सकते हैं. तो पहला है, जो बोलने के लिए आप मुझसे बहुत करोगे, you will like me for it. It's sleep. सोना. सोना अच्छा लगता है सबको? Yes? Who doesn't like to sleep? है ना. वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, अच्छा कब मैं घर जाऊंगा और मेरे बिस्तर में खो जाऊंगा, है ना. राइट. वी हैव अ अफेयर विथ आवर बेड. स्लीप इज द लॉन्गेस्ट.
अनइंटरप्टेड एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। 6-8 घंटा बिना इंटरप्शन के हम सिर्फ एक काम करते हैं, वो है सोना। पर हम नहीं जानते सोते समय होता क्या है हमारे साथ। अब इतना रिसर्च हुआ है इस पर रिसेंटली, जो हमने हमारे बुक में लिखा है हैप्पीनेस एक्सप्रेस, कि देखो अगर आप 90 साल तक जियोगे तो पता है कितना सोए होंगे आप? 32 साल। यू वुड हैव स्लेप्ट 32 इयर्स। अगर रिटायर होते हो आप 60 की एज में, यू वुड हैव स्लेप्ट 22 इयर्स। 22 साल सोते हो, पर हमें पता ही नहीं होता क्या है। तो क्यों सोना क्यों चाहिए? ठीक है, मैं वो स्किप किया हूं। क्या होता है पता है, हमारे ब्रेन में, जैसे मैंने कहा ना, ये एक चुटकी बजाने से 1 लाख इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं बीटा एमिलॉइड और ब्रेन पू और ब्रेन शिट। ओके, बिकॉज इट हैज टू वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम सोए नहीं या ठीक तरह से ठीक मात्रा में सोए नहीं, तो ये बिल्डअप होता जाता है ब्रेन शिट, और फिर उससे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया, कोई भी ब्रेन की डिजेनरेटिव डिसीजेस है, वो सब होने लगती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोना। सोने से क्या होता है पता है? अच्छा, टाइटली अपना अपना फिस्ट ये करो, और अगर आप इसको पानी में डालोगे तो पानी घुसेगा अंदर? नहीं ना। पर अगर इसको आप ढीला करके डालोगे तो क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, उसको साफ करेगा? नहीं। वैसे ही हमारा ब्रेन एक फ्लूइड में फ्लोट करता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो 1400 ग्राम ब्रेन का वजन है, पर वो फ्लूइड में फ्लोट करने से इफेक्टिवली 200 ग्राम हो जाता है ना? नहीं तो सोचो, हेलो, 2 कैरोटिड आर्टरी पे 1.5 किलो आप रख दोगे तो बंद हो जाएगा। है ना? तो क्या करते हैं, वो भगवान ने क्या किया, वो उसके अंदर वो CSF डाल दिया ताकि वो फ्लोट करे। सिर्फ 200 ग्राम उसका इफेक्टिव वेट होता है, और CSF का काम है इस ब्रेन शिट को फ्लश करना। और जब आप सोते हो तब ये ब्रेन इस तरह से हो जाता है, 60% ज्यादा उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस क्रिएट होता है, और उसको ठीक तरह से फ्लश आउट कर सकते हो। तो कितना सोना चाहिए? अगर आप 14 से 17 साल हो तो 8 से 10 घंटा सोना चाहिए। फिनलैंड ने ये इंप्लीमेंट किया है। उनकी कोई भी स्कूल सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होती, 9-10 बजे से पहले। इधर पता है कितने बजे होती है इधर? ठीक है, थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है, सो जाना है जल्दी। बच्चे अगर 8-9 बजे, छोटे बच्चे सो जाते हैं, तो फिर उतना, पता है, जब आप सोते हो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो जिससे ब्रेन ये फ्लश आउट भी करता है और बॉडी अच्छे से ग्रो हो सकती है। ठीक है, और फिर अगर आप 18 से 65, 65 साल के हो, तो 7.5 से 9 घंटा सोना चाहिए। ये जरूरी है। हमें क्या लगता है पता है, सबसे बड़ा रोग क्या हो गया है? हमको लगता है स्लीप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये हमारे दिमाग में इतना बिठा दिया है कि सो रहे हो माने आप वेस्ट कर रहे हो टाइम। नहीं, अगर ऐसा होता तो नेचर ने उसको खत्म कर दिया होता अब तक, है ना? स्लीप इतनी डेंजरस चीज है, सोते हो तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। कोई चोरी कर लेगा, कुछ हो जाएगा। नहीं, पर नहीं, ऐसे नहीं किया है नेचर ने, वो बनाए रखा है स्लीप को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जरूरी चीजें हो रही है जब हम सोते हैं तो। ठीक है, तो अच्छे से सोना, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग नियम हैं जो बुक में है हमारे, आप कभी पढ़ लेना। तो 5 स्लीप साइकिल्स, एक स्लीप साइकिल 1.5 घंटे का होता है, तो 7.5 घंटे सोना चाहिए। अगर आप सोओगे तो आप स्मार्टर बनोगे, आपका ब्रेन क्लीनर होगा और यंगर होगा। इसे ना ब्यूटी स्लीप, नींद जैसा और कोई ये नहीं है। ओके, सो दैट द फर्स्ट हैक, स्लीप। सेकंड हैक इज एक्सरसाइज।
अब एक्सरसाइज सुनते ही क्या होता है, नो, नहीं, एक्सरसाइज मानी मूवमेंट। आवर बॉडी वॉज मेड फॉर मूवमेंट। आप अपने आप को 10,000 साल पहले रखो, जंगल में थे आप, तो दो ही चीजें करते थे, या तो जिसको खाना था उसके पीछे भागते थे, और जो आपको खाना चाहता था दूर थे। हाँ, तो बेसिकली एक ही काम था, भागना। या तो खाने के लिए भागो या जीने के लिए दौड़ो, राइट। फिर जब हम वो किसी नदी किनारे बस गए, एग्रीकल्चर हुआ, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब भी बहुत सारा मूवमेंट होता था। वो पूरे जमीन को उसको खोदो, फिर उसमें बीज लगाओ, फिर उसको उगाओ, फिर काटो, फिर बहुत सारा मूवमेंट, एक्सरसाइज रहता था। एक्सरसाइज करने से पता है क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है हिप्पोकैम्पस करके, तो उससे नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। अब तक क्या सोचा जा रहा था कि हम हर दिन 3,000 न्यूरॉन्स हमारे खत्म हो जाते हैं, वो जो 1 लाख अलग अलग ये हो रहे हैं हर सेकंड, तो उसमें वो फ्राई आउट हो जाते हैं। 3,000 न्यूरॉन्स हर दिन। अगर आप स्मोकिंग करते हो, हाँ, या ड्रिंकिंग करते हो, तो ये 3,000 का फिगर 30,000 हो जाता है। पता है आपको? हमको लगता है अरे व्हाट इज द बिग डील, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। और अगर ड्रग्स लेता है कोई, तो वो 3 लाख न्यूरॉन्स लूज करते हैं हर दिन। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। मैंने भी थोड़ा शुरू किया था आईआईटी में रह के, पर इत्तेफाक से आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स आ गया, तो मेरे को एक अलग नशा मिल गया, सांस लेने का, ध्यान करने का, तो वो आदतें सब छूट गई। पर इसमें जाना ही नहीं है, हाँ, इसमें जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ? तो ये 3,000 न्यूरॉन जो हर दिन हम लोग लूज कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं हमारे, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो नए न्यूरॉन्स बिल्डअप होते हैं, ठीक है। पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया डिसीज निकाला है 2012 से, इट्स कॉल्ड द सिटिंग डिसीज। बैठना, बैठने से सब कुछ बॉडी का फंक्शंस खराब हो जाते हैं। हमारे बैक पे बहुत अलग स्ट्रेस होता है, ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं ठीक तरह से। ब्रेन, पता है ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेट ऑफ योर ब्रेन, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टेट ऑफ योर बम। तो अभी आप 2 घंटे से बैठे, तो कैसा है स्टेट ऑफ द बम? पिचका हुआ है ना। तो ब्रेन कैसे काम कर रहा है फिर? थोड़ी बातें जा रही है अंदर, थोड़ा भाग रहा है मन इधर उधर, नहीं। 2 मिनट इसको ठीक करें हम, चलो सब लोग खड़े हो जाते, लेट्स ऑल स्टैंड। स्ट्रेच करना जरा, ओके, और थोड़ा सा हिलाना। देखो अभी क्या सीखा हमने, कोई भी चीज सीखनी है तो गलती करने में आप बढ़ाओ नहीं, या इधर, हाँ, हाँ, गहरी सांस लेना। आपने देखा ना, कुत्ता या बिल्ली घर पे होंगे, थोड़ी देर बैठेंगे तो क्या करते हैं? उठ के स्ट्रेच करते हैं और फिर शेक करते हैं। हाँ, कम ऑन, शेक 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 शेक। I was told I have the movers and shakers of Aurangabad here. Come on, show it.
इससे क्या होता है, पूरा प्राण शक्ति बहता है, ब्लड सर्कुलेशन बहता है. Okay, yeah. So now 1 minute you have to do something with me. Will you do it? Yes? Okay. Now we saw, no? State of the brain connected with state of the bum. Yeah? So come on, let's just move. Hilao, hilao, hilao. Sharmao nahi. Hips don't lie. Okay, just tap. साथ में. Breathe, breathe, deep breath. To your right, to your left. Very good. Faster. कौन अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो. Very good. Great. Give yourself a big hand. Okay, okay. Few minutes. Let's sit down. हाँ, अब बताओ, how is the brain? Fresh, no? क्या है ना, सिर्फ 2-3 मिनट थोड़ा सा मूवमेंट किया, सडनली फ्रेशनेस आ गया. Exercise makes a big difference. Yeah, this is the second hack. Can we have the presentation? And the third very important hack is meditation. You know, if you want to use that diffused part of your brain, relaxed, smarter part of your brain, meditate. Yeah? You know, when you meditate, you have to learn and you have to practice. This is my department. It makes a huge difference to the way you learn, the way you remember, and the way you grow in life. Okay? So one exercise I want you to do. Let's see. Just observe how is the state of your mind. I know anyway you are feeling a little fresh, nice. Now you have to turn around and shake hands of the person next to you, looking into their eyes, but you have to do it for 20 seconds. Okay? Start. Shake hands. Look into their eyes. आंखों में देख के shake hand करो, 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 करो. 20 seconds. Come on, come on. शर्माओ नहीं बाबा. It's okay. Shake hands. Yeah. Shake hands, shake hands, shake hands. Come on, do it, do it, do it. Another 10 seconds more. Shake, 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 shake. Okay, stop. How do you feel? You see such big smiles? Why? What did? Yeah? What's the big deal? सिर्फ shake hand किया. पता है? When you physically touch someone, someone whom you love or like, okay, and they love and like you, for more than 20 seconds, 20 seconds से ज़्यादा अगर स्पर्श होता है, तो हमारा ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर ये करता है, सिक्रीट करता है, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन. ओके? अगर आप कुछ कर देते हो, कुछ काम कर दिया छोटा सा, तो डोपामाइन सिक्रीट करता है. डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, फिर सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स. आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स ये करते हो. तो एंडोमॉर्फिन, क्या माने, क्या कोई दर्द वगैरह कम हो जाएगा. अगर शरीर में दर्द है, एक्सरसाइज करने से वो कम हो जाए. एंडोमॉर्फिन, बॉडी खुद मॉर्फिन तैयार करता है. एंडोर्फिन्स, है ना. आप खेलते समय तो कुछ लगता नहीं है,
नोटिस किया आपको? आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, गिरते हो, उस समय कुछ नहीं लगता है, 2 दिन के बाद यार क्योंकि उस समय पूरा एंडोर्फिन शरीर में, राइट? Okay, so what happens when you meditate? All these 4 hormones have been found to be secreted: dopamine, oxytocin, yeah, then serotonin, and endorphins. Okay, so what we will do, just for a few minutes, yeah, we will keep our eyes closed and we will meditate, so that you will realize how the diffused part of your brain works. ठीक है? हाँ? तो सिर्फ मुझको आपसे एक ही कमिटमेंट चाहिए कि आप 5 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं करोगे एक दूसरे को। अगर हाँ थोड़ी देर बैठे रहो, और घर पे जाके करोगे क्या है ना, खाना खा के सो जाओगे ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, यस, इज दैट ओके? एवरीबडी विल फॉलो? हाँ, सिंपल इंस्ट्रक्शन है, तो आंखें बंद कर लेते हैं। ओके, लेट्स क्लोज आवर आईज। आंखें बंद है, गहरी सांस लें और छोड़ें। आसपास कोई भी बात कर रहा हो तो उनको चुप कर दे, क्योंकि एक व्यक्ति का मूर्खता और लोगों को डिस्टर्ब करेगा। आइज क्लोज्ड। हम 11,000 लीटर सांस लेते हैं हर दिन। पूरी सांस लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। The energy becomes more, emotions become positive when we breathe properly. गहरी सांस लें और छोड़ें। आसपास में हो रही सभी आवाजों को सुने और स्वीकार करें। ड्रोन की आवाज, मॉल में लोगों के बोलने की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, सभी आवाजों को स्वीकार करें और विश्राम करें। जैसे आप सो ही रहे हो। ध्यान निद्रावत होता है, निद्रा जैसे होता है, सिर्फ हल्की सी सजगता है। पूरा विश्राम, हल्की सी सजगता। वातावरण में जो भी हो रहा है होने दे, कोई हर्ज नहीं। आप विश्राम कर रहे हो। हल्की सी मुस्कान के साथ फिर एक गहरी सांस लें और छोड़ें। ढीला छोड़ दे शरीर। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। हमारा शरीर प्रकृति से मिली हुई एक अनमोल भेंट है। Our body is a precious gift to us from nature. Love your own body. Respect it. अपने ही शरीर के प्रति प्रेम का, सम्मान का भाव रखें। अपने पैरों के प्रति सजग हो जाएं। ढीला छोड़ दें। घुटने, जंघा और जननेंद्रिय, गहरी सांस लें और छोड़ें। विश्राम करें। अपने पेट को ढीला छोड़ दें। बिकम अवेयर ऑफ द स्टमक। लेट इट सॉफ्टन, लेट इट रिलैक्स।
हर सांस के साथ और ढीला छोड़ते जाएं। छाती, चेस्ट, कंधे, शोल्डर्स, दायां हाथ, बायां हाथ, गला और गर्दन, चेहरा, पूरे सिर पर ध्यान, पूरा शरीर, द होल बॉडी, पूरा शरीर स्थिर है और ढीला है, विश्राम कर रहा है। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं, भावनाओं के प्रति, अच्छे या बुरे, सुखद या असुखद, कोई बात नहीं, उन्हें देखते जाएं और विश्राम करें। Become aware of your thoughts and feelings, good or bad, pleasant or unpleasant. Just be with them, relax. तुम ही शांति हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही आनंद हो। अपनी भावनाओं के बारे में, विचारों के प्रति सजग हो। शरीर में हो रही सभी संवेदनाओं के प्रति सजग हो। और वातावरण के प्रति सजग होना। आसपास हवा चल रही है, दुनिया के सभी लोग खुश रहे, शांति बाहर भीतर और अदृश्य में हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। और धीरे धीरे शरीर में कुछ हलचल ले आए और मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हो। With a smile, your eyes
Feels good? Yes? Wonderful. Almost 12 मिनट किया आपने, पता चला? हाँ, कहते प्यार में और ध्यान में समय का पता नहीं चलता। हाँ, ठीक है, तो आप जब कुछ चीज एंजॉय करते हो ना तो समय के कहाँ निकल गया पता नहीं चलता, कैसा पूरा साल निकल गया। ओके, सो दैट्स थर्ड हैक, मेडिटेशन। हाँ, तो इसको आप सीखना, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप सीखोगे तो आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे औरों के प्रति और एक उनको एज मिल जाता है। तो कहते ना हम, मैं या मेरा, मेरी माता, मेरी पिता, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, तो इसमें कॉमन क्या है? मैं। इस मैं को अगर ठीक करो आप तो सब कुछ ठीक होता है। यही करता है मेडिटेशन, ठीक है। तो जैसे वो एक बंदा जाता है ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं माथे को छूता हूँ दर्द होता है, नाक को छूता हूँ दर्द होता है, गले को छूता हूँ दर्द होता है, छाती को छूता हूँ दर्द होता है, घुटने छूता हूँ दर्द होता है। हाँ, 3-4 दिन के बाद वो सब टेस्ट करने के बाद, एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, पिटम टेस्ट, डॉक्टर का ये आता है, तुम्हारे उंगलियों में फ्रैक्चर है। तो जहां भी छू रहे हो वो दर्द करेगा। है ना। तो कई बार गड़बड़ हम में होती है, उसको हम फिक्स करें तो सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। यही करता है मेडिटेशन। तो जरूर जल्दी, तो पूरा अगर लेक्चर को हम ये करें तो यही चीज, तो काम करो, पढ़ाई करो, फिर 15 मिनट विश्राम करो। कितनी देर काम करना चाहिए? 45 मिनट। 45 मिनट्स फोकस्ड वर्क, 15 मिनट diffused, yeah, then smarter brain also kicks in, you will get right ideas, creative, innovative, and then repeat the whole thing. Then you can repeat it as many times. Okay, one last thing, exam tips. Okay, one last thing is, revise करते हो ना तो practice the recall. हाँ, अगर 1 घंटा है आपके पास पढ़ाई करने का तो क्या करना है? 1 घंटा पढ़ते मत बैठो, 10 मिनट पढ़ो, हाँ, या थोड़ी देर पढ़ो, फिर बुक किताब के याद करना क्या क्या पढ़ा मैंने, क्योंकि एग्जाम में क्या करना पड़ता है? याद करके लिखना पड़ता है ना। तो न्यूरॉन्स उस तरह से आप ट्रेन करना। एंड राइटिंग, प्रैक्टिस रिकॉल एंड राइटिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा कहते हैं प्रे। हाँ, जहां कहीं से भी आपको मदद चाहिए वो प्रेयर रखो, ठीक है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाए, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि क्या होगा फिर, जो क्वेश्चंस पढ़े हैं आपने उसके वो डिफ्यूज ब्रेन में जाता रहेगा, उसके आंसर क्लिक होते रहेंगे आपको, ठीक है। तो पहले पूरा पढ़ना, और पहले फर्स्ट इजी जो सिंपल है उसको पहले आंसर करो। वो आंसर करते हो तो एक डोपामिन हाई मिल जाता है ब्रेन को, अच्छा लगता है, अचीवमेंट मिलता है, तो उससे एनर्जी बढ़ता है, दूसरे क्वेश्चन आंसर करना इजी होता है ना। सीक्वेंशियली आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अटेम्प्ट एवरीथिंग, ठीक है। कई बार वो जो चेक कर रहा है एग्जामिनर, वो चाहता है कुछ तो मार्क दे दूं इसको, पर अगर आप ब्लैंक करोगे तो कुछ नहीं दे सकते, कुछ तो लिखो, ठीक है। एंड रिव्यू करते हो तो नीचे से ऊपर रिव्यू करना। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आपने लिखा तो आपका ब्रेन उस तरह से वायर हो गया, आप गलती नहीं ढूंढ पाओगे, तो एग्जाम पेपर खत्म हो जाता है। तो नीचे से ऊपर रिव्यू करना, ठीक है। अटेम्प्ट एवरीथिंग, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग है तो सोच के, पर अगर नहीं है तो पूरा अटेम्प्ट करो। दीज आर जस्ट अ फ्यू टिप्स अबाउट। एंड वन लास्ट ब्रेन हैक इज द माइंड मैप्स। ये पूरा जो टॉक है 1.5 घंटे का, वो एक स्क्रीनशॉट में आ जाता है, एक पेज पे आ जाता है, सब कुछ है इसमें। जो भी अब तक बात की, हैक से लेके फोकस, डिफ्यूज ब्रेन, लर्निंग किस तरह से होती है, बिलियन क्या है, हाँ, स्लीप, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। 1, तो आप सोचो आपका दोस्त
900 पेज का एक किताब पढ़ रहा है और आपने अगर हर चैप्टर को माइंड मैप कर दिया तो आप 30 पन्ने पढ़ रहे हो, वो 900 पन्ने पढ़ रहा है. Who will be smart? You, if you have learned the mind maps, which is part of our first book, Ready, Study, Go. Yeah, that's our book. So if you want to connect with us, I'll just leave that. आज जो भी हमने talk दिया ना, on this, आप उसको download कर सकते हो. Yeah, इस site से you can download it. So it was wonderful, yeah, being here and interacting with you. Yeah, आपको मजा आया? Yes? Okay, wonderful. हाँ, तो आप यहाँ से लेके जाना, इस पे डिस्कस करना, चर्चा करना, ठीक है? हाँ, फिर औरों को सिखाना, आप थोड़ा मेडिटेशन भी सीखना, ओके? उसको प्रैक्टिस करना, वो सब चीजें हैं. ऑलराइट, सो